जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे आज विजयदशमी पर्व पर जीवन में उन्नति के लिए क्या उपाय करें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज विजयदशमी का दिन है और इस दिन के लिए महा उपाय क्या होगा आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी, विजयदशमी के दिन का महा उपाय जिससे कि दर्शकों के और हमारे जीवन में उन्नति हो, खुशी हो, सफलता हो। जी बिल्कुल, विजयदशमी का जो पर्व है ये विजय प्राप्त करने का पर्व है। तो आज के दिन में हम लोग ऐसे उपायों को जानेंगे जिसको आप अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में विजय और उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। दशहरा हम हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में हम मनाते हैं। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक तिथि है। जो अन्य 2 तिथियां हैं वह है चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। ये अविजित मुहूर्त कहे जाते हैं। तो ये 3 अविजित मुहूर्त माने जाते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में। विजयदशमी की तिथि में जिस प्रकार से मैंने बताया कि बहुत ही विशेष तिथि और जीवन में हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है कि वह उन्नति को प्राप्त करे और उन्नति आपको तभी मिलती है जब आपके ऊपर दैवीय कृपा हो। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप दैवीय कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करें और उस उपाय के बाद आपको कृपा मिले और जीवन में हर क्षेत्र में आप विजय और सफलता को पाते चले जाएं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रमोशन की चाह रखने वाले लोगों के लिए, जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है, जिनकी योग्यता है और उनको अभी तक पदोन्नति नहीं मिल पाई। तो दशहरे में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। प्रमोशन यानी तरक्की हम सभी चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी योग्य व्यक्ति को प्रमोशन नहीं मिल पाता। ऐसे में व्यक्ति निराश हो जाता है। अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हैं तो दशहरे की संध्या काल के समय में आपको यह उपाय, ये टोटका अवश्य करना चाहिए, यानी शाम के समय करना है, क्योंकि इस समय विजय नामक मुहूर्त होता है जो सभी कार्यों में आपको सफलता दिलाता है। टोटका करने से पूर्व आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, नहा करके आपको स्वच्छ हो जाना है, फिर साफ वस्त्र धारण कर लें तथा एक शिला निर्मित शिवलिंग ला करके पूजन कक्ष में आप स्थापित कर लीजिए। टोटका प्रारंभ होने पर आपको कुश का आसन बिछा करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और रुद्राक्ष की माला से शिवलिंग के समक्ष जो मंत्र मैं बताता हूं, इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र बहुत चमत्कारी है। ओम हुम कार्य सिद्धये क्लीं होम। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम हुम कार्य सिद्धये क्लीं होम। इस मंत्र की 5 माला आपको जाप कर लेना है। इसके उपरांत शिवलिंग का आपको पूजन करना है तथा अगले दिन की जो तिथि होगी, एकादशी की तिथि में, इस शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में ले जाकर के आप प्रवाहित कर दें, विसर्जित कर दें या शिव मंदिर में जाकर के अर्पित करके दान करके चले आएं। निश्चित ही यदि आपकी योग्यता है और योग्यता होने के बावजूद भी आपको पदोन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन निश्चित हो जाएगा। अब दूसरा उपाय, क्योंकि विजयादशमी का जो पर्व है ये सीधे सीधे भगवान श्री राम जी से जुड़ा हुआ है, तो इस तिथि पर भगवान श्री राम को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा कैसे लें, ये जानने के लिए ये टोटका बहुत आवश्यक है।
आपको करना यह है कि किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए जहां पे जिस हनुमान जी के स्वरूप में हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर लगा हुआ हो, सिंदूर का चोला अर्पित हो। सिंदूर लगे हुए हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर आपको उठाना है। उनका सिंदूर उठा करके माता सीता के चरणों में लगाना है। फिर माता सीता से आप एक श्वास में, एक बार में आप अपनी जो भी मनोकामना है वो निवेदित कर दें। इस उपाय को करने से आपके मन की जो भी आकांक्षा होती है, जो भी भाव आपने निवेदित किए, जिस भी काम के लिए आपने प्रार्थना की है भक्ति पूर्वक, इस प्रार्थना को भगवान श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी आपकी कामना को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। इस प्रकार खासतौर पर मंगलवार, शनिवार या हनुमान जयंती पर, इसके साथ साथ विजयादशमी के साथ रामनवमी के दिन 3 बार सुबह, दोपहर, शाम इस प्रयोग को करने से हर प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है और जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह मनोकामना सिद्ध होती है। विजयादशमी की तिथि में काली गुंजा को गंगा जल से और गौ माता के दूध से शुद्ध करके जो भी व्यक्ति अपने पास रखता है उसके किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आती, सभी संकट दूर हो जाते हैं। आपको ध्यान ये रखना चाहिए, समय समय पर देखते चेक करते रहना चाहिए जो गुंजा आपने अपने पास रखी है। जब आपके ऊपर कोई संकट की घड़ी आएगी, मुसीबत का कोई समय आएगा तो इस गुंजा का रंग अपने आप बदल जाएगा। तो आपको करना यह है कि जब इसका रंग बदल जाए तो आप इसे प्रवाहित कर दें और फिर इसी तरीके की विशेष तिथि में दोबारा उसे सिद्ध करके अपने साथ रख लीजिए। विजयादशमी की तिथि में नाग केसर के पौधे को यदि आप ला करके उसे अपने यहाँ रोपते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जैसे जैसे ये पौधा वृद्धि करने लगेगा, बढ़ने लगेगा, आपकी उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। इसी तरीके से करना यह चाहिए कि बरगद के वृक्ष के नीचे जाइए, वहां आपको जो भी पेड़ उगा हुआ मिल जाए बरगद की छाया में, उसके जड़ के पास आप उस पेड़ को, उस पौधे को जड़ के साथ उखाड़ करके ले आइए और अपने घर में ला करके स्थापित कर दीजिए, लगा दीजिए और उसकी देखभाल, उसकी सेवा करते रहें। जैसे जैसे ये पौधा उन्नति करेगा आपकी उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। विजयादशमी की तिथि में सूर्यास्त के समय में आधा किलो दूध ले लें, उसमें कच्चा दूध लेना है और 9 बूंद जो है वह शहद की डाल करके अपने घर में छिड़काव करें। उसके बाद जो दूध बच जाए वो चौराहे पर जाकर के रखाना चाहिए। ऐसा नियमित 5 दिन करना चाहिए। ऐसा करने से घर की जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है, जो भी नेगेटिविटी आपके घर में होती है, वह दूर हो जाती है। सूर्यास्त से 2 घंटे से लेकर के 2 घंटे 24 मिनट का समय जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसी विशेष काल में इस उपाय को करना चाहिए। विजयादशमी की तिथि में यदि आपको किस्मत से, भाग्य से कोई किन्नर मिल जाता है, यानी हिजड़ा अगर मिल जाए, तो उसे कुछ धन आपको अपनी तरफ से अवश्य देना चाहिए और उनसे आप आग्रह करिए कि मैंने आपको अपनी तरफ से भेंट दी है, आप मुझे आशीर्वाद में अपने पास से अपना रखा हुआ कुछ धन दे दें। उससे कम 1 रुपए का सिक्का आपको ले लेना चाहिए और उसके लिए आपको उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। उस सिक्के को ला करके आप अपने पास एक हरे कपड़े में लपेट करके रखिए। इसे आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने पूजा स्थान में रख करके लक्ष्मी स्वरूप आप इनकी पूजा कर सकते हैं या अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं। आप अनुभव करेंगे कि आपका धन कभी जो है वह कम नहीं होगा, कभी खाली नहीं होगा और जो व्यर्थ के नुकसान होते थे, फिजूल कामों में जो पैसा खर्च होता था, रोग में, बीमारी में, कोर्ट कचहरी के मामलों में, वो धन खर्च रुक जाएगा। किसी भी प्रकार के संकट को दूर करने के लिए भगवान श्री हनुमान जी की पूजा आराधना विजयादशमी में बहुत मायने रखती है। इस दिन उपवास रख करके हनुमान जी को चोला अर्पित करना चाहिए सुबह के समय में और उसके साथ साथ गुड़ और चने का भोग लगाएं और संध्या के समय में हनुमान जी को लड्डू का भोग, अगर आप बेसन के मोदक अर्पित करते हैं और वहीं बैठ करके 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जब आप पाठ कर रहे हो तो वहां एक देसी घी का दीपक जला लें और जब तक आप पूजा पाठ अपना कर रहे हैं, 108 बार हनुमान चालीसा कर रहे हैं, यह दीपक जो है बुझना नहीं चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए। और जब आपका पाठ परिपूर्ण हो जाता है उसके पश्चात आप कपूर से भगवान हनुमान जी की आरती कर लें और जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा मांग लें। अपना संकट दूर करने के लिए आप उनसे निवेदन करें और अपने घर वापस आ जाएं, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये थे महा उपाय, बहुत सारे ऐसे उपाय जो कि अगर आप अपनाते हैं तो आपको फायदा होगा, खासकर आज के दिन यानी कि विजयदशमी के दिन। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीताराम। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरें समाचार प्लस पर लगातार जारी हैं। जटिल समस्या हो
या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।